पहला कैंडल यहाँ पे तो मैं पुट में एंट्री करूंगा यहाँ पे, ठीक है। 23,550 के पुट में हाई रिस्क की ये ट्रेड समझो है अभी के। तो मार्केट यहाँ पे ना गैप डाउन ओपन हुआ है और गैप डाउन ओपन होकर के मार्केट लॉस होगा हर ट्रेड में। तो भाई एक ही ट्रेड का प्लान करो, 10 ट्रेड में जो रिस्क लेना है वो एक में ले लो, सिंपल सा, और एक बार सोच समझ के प्लान करो। नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए, आप सीख लो हमसे, ठीक है। क्लास चल रहा है अपना यहाँ पे, मई बैच लाइव चल रहा है इस टाइम पे, वहाँ पर भी सीख सकते हो। ऑप्शन बाइंग सेलिंग हेजिंग सब मैं सिखा रहा हूँ बहुत कम प्राइस में। तो चलो ठीक है, देखते हैं 2 दिन बाद मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे मोमेंट मिलेगा, हमें मौका मिलेगा। बट आज सब कुछ यहाँ पे नेगेटिव है, टोटल ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है, तो मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, ज्यादा चांस रहेगा मार्केट का, मतलब यहाँ प्रेशर सेलिंग का रहेगा। तो मैं सब कुछ प्लान करूंगा क्योंकि मैं मॉर्निंग में ट्रेड करता हूँ, तो मॉर्निंग में जहाँ ग्लोबल मार्केट देखिए आप प्लान नहीं कर सकते। बाकी मैं चलता हूँ लेवल के ऊपर, तो कैसे प्लान करते हैं चल जाए स्क्रीन के ऊपर। तो मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है और गैप डाउन ओपन होकर के मार्केट काफी बड़ी कैंडल बना रही है। पहला कैंडल यहाँ पे मैं पुट में एंट्री करूंगा यहाँ पे, ठीक है। 23,550 के पुट में हाई रिस्क की ये ट्रेड समझो है अभी के जो मैंने एंट्री बनाया है यहाँ पे। सबसे पहले मार्केट यहाँ से देखेंगे, यहाँ तक अभी आया है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट ब्रेक करेगा, नीचे जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर मैं ये पॉइंट इंपॉर्टेंट तो रहने वाला है, ठीक है। सपोर्ट बना सकता है, रेजिस्टेंस तो है ऊपर में, ठीक है। 500 का ग्राउंड नंबर है। फिलहाल अगर बात करेंगे यहाँ पे ना तो 500 इंपॉर्टेंट तो है लेकिन दूर है ये, क्योंकि ये पॉइंट बनेगा कैंडल का हाई लो, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ ऐसे मोमेंटम कर सकता है मार्केट, ठीक है। तो अभी हमारे पास प्रॉफिट यहाँ पे 8,000 के लॉस पे हम निकल जाएंगे या 15,000 का प्रॉफिट चाहिए, बस रिस्क रिवार्ड टाइट रहेगा क्योंकि हाई रिस्क ट्रेड है ये। हाई रिस्क मतलब हाई रिस्क होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सेटअप वगैरह नहीं बना है, बस सब ग्लोबल मार्केट जितने सब नेगेटिव है, ठीक है, टोटली यहाँ पे। और यहाँ पे दिख रहा है हमको कि मार्केट गैप डाउन भी ओपन हुआ है, तो यहाँ पे हमें डाउन साइड में एंट्री इसलिए बनाया है क्योंकि लेवल के साथ मैं एंट्री करता हूँ। प्लस यहाँ पे है पॉइंट, अगर मार्केट प्राइस स्पीड दिखाएगा तो यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, लेकिन हमें क्या स्पीड नीचे तक आ सकती है, यहाँ तक टारगेट रहेगा। अभी 32 प्रॉफिट यहाँ पे है, ठीक है। मोमेंटम करेगा तो और बढ़ जाएगा। चलो मैं कुछ प्राइस आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक मिनट टाइम पे चल के कैंडल देखेंगे, यहाँ बात करेंगे। पहला कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग रेट बना हुआ है, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें भी क्या चाहिए, एक कैंडल और चाहिए ऐसे करके, और मार्केट नीचे मोमेंटम करेगा तो यहाँ तक टारगेट तो बनेगा। और बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ तक, ठीक है। कि मार्केट इस पॉइंट को समझो, स्कैल्पिंग पॉइंट समझो, बस ऐसे करके थोड़ा रेंज है यहाँ पे, लेकिन एक कैंडल बस चाहिए हमको थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड में स्पीड करता हुआ दिखे तो बढ़िया रहेगा। 3 टाइम फ्रेम पर भी कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज किया है, ठीक है, ये रेड कैंडल। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम से थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे ना तो हमको कैंडल यहाँ पे दिखा रहा है कि मार्केट कुछ ऐसे मोमेंटम हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। बट हमें मतलब सिर्फ एक चीज है कि हमारा 8,000 लॉस दिखता है, मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टीपल टाइम एनालिसिस करना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मोमेंटम तक टारगेट यहाँ तक रहेगा, आ जाएगा तो बढ़िया रहेगा एक मोमेंटम। चलो कैंडल रिवर्स कर रही है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट इस जगह से गैप डाउन ओपन हुआ है, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव पैटर्न बन गया ना भाई तो भी समझो मार्केट ऐसे रिवर्स कर सकता है। ब्रेकआउट अगर यहाँ पे कर गया तो गया ऊपर, ये भी सीन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो निकलना पड़ेगा यहाँ से। 8,000 लॉस पे निकल जाएंगे हम, 500 तक का वेट नहीं करेंगे यहाँ पे। चलो अभी वेट करते हैं, पूरा प्रॉफिट यहाँ पे लॉस में आ गया है। तो देखो सुबह सुबह का ट्रेड ना थोड़ा रिस्की होता है कभी कभी, और कभी कभी बहुत अच्छे ट्रेड बन जाते हैं। फिलहाल अपने रिस्क रिवार्ड पे जाएंगे, भले एंट्री कहीं पर भी हो जाए, कभी गलती से एंट्री गलत जगह पे हो जाए तो थोड़ा ऊपर नीचे मैनेज करना पड़ता है। हालांकि मेरा एंट्री तो यहाँ मैंने पहले कैंडल एंट्री में बनाया हूँ, रीजन कि सब ग्लोबल यहाँ पे नेगेटिव है टोटली यहाँ पे, और हमको दिख रहा है कि मार्केट 500 के नीचे है। थोड़ा प्रेशर यहाँ पे आना चाहिए, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो लॉस तो देना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा यहाँ पे लॉस अभी के लिए फिर से कैंडल वही रिवर्स कर रही है, प्रॉफिट में आ रहे हैं, देखते हैं क्या करता है कैंडल। बस स्पीड चाहिए। बेहतर ये लगा गिफ्टी मिट्टी वाकई में सब डाउन में है तो कुछ देर चलता है, जैसे कि 15 मिनट के अंदर तक या तो 30 मिनट के अंदर तक या तो लास्ट हॉर्स तक। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है, परफेक्ट भी हुआ है। और महेंद्र सर का चलता है, अपने को डर नहीं है क्योंकि अपने को चार्ट पे दिखाऊंगा कि चैनल ब्रेक हो गया 2 लाइन से, जो बॉटम पे जाएगा ही जाएगा। एक ही स्टॉप बचा, वो जो नीचे टारगेट उसका बचा वो जाए नहीं जाना अपना अंदाज से, क्योंकि देव सर का बहुत बड़ा लॉजिक वहाँ पे सेटअप भी है। यहाँ तक ये लोग गुप्त बताते हैं, मगर जो ये गुप्त का देव सर बताता है, देव सर का बड़ा सेटअप मस्त चलता है, इसका छोटा सेटअप मस्त चलता है, इसका भी ध्यान रखे रहना, ठीक। मेन सबसे बड़ी पॉइंट वही होता है। और कैंडल भी कहीं ना कहीं देखो सिग्नल भी दे रहा है। एक कैंडल यहाँ पे चाहिए हमको, और प्रॉफिट हमारा यहाँ पे करीब 6,000 5,000 के आसपास है। 10,000 11,000 दिखा करके ना मार्केट रिवर्स करने के मूड में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मैं निकल जाऊंगा, स्पीड लेकिन नहीं है, मैं सही बताऊं। यहाँ पे जब स्पीड नहीं मिलती है तो कॉन्फिडेंस यहाँ पे लूज होता है, ये क्लियर है, क्योंकि मार्केट डाउन ओपन हुआ है तो कभी भी ऊपर जा सकता है, ये भी पॉइंट समझ के रखना है। बाकी तो मैं टेलीग्राम में कर देता हूँ सारी चीज़ें क्या है कैसे है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हो। तो अभी अगर बात करेंगे मार्केट यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम वेट करेंगे क्योंकि हमारा पोजीशन ग्रीन में है इस टाइम पे, ठीक है। वो भी 6,000 के प्लस में ही चल रहा है, वेट करेंगे गाइस। क्या मार्केट मर मर के जा रहा है भाई एकदम, मतलब क्या ही बोले इसके बारे में, मतलब उतना स्पीड नहीं दिख रहा है। हालांकि 13-14 के हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। 15 तक का टारगेट है, मैं आज ज़्यादा वेट नहीं करूंगा। देखो इस ट्रेड में सही बता रहा हूँ, जैसे होता है ना भाई, चलो ठीक है प्रॉफिट में है, थोड़ा होल्ड करते हैं, ये सीन आज आप बिल्कुल नहीं कर सकते। देखो यही होता है, डेली वीडियो अगर आप देखेंगे आपको आइडिया लगेगा कि मार्केट में कहाँ पे प्लान करना है, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है। तो मेरा मन तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अपना टारगेट यहाँ पे करीब यहाँ पे 14 दिख रहा है, यहाँ तक का जगह है अभी के मार्केट में, लेकिन स्पीड नहीं है। अगर स्पीड होता तो ज़्यादा बढ़िया होता। चलो हम लोग 15,000 प्रॉफिट दिख गया गाइस, ठीक है। थोड़ा सा बस वेट करते हैं, चलो टारगेट वैसे आ चुका है। अब अगर मार्केट रिवर्स करती है मेरा गलती रहेगा, ठीक है। तो जैसे आपको याद होगा फ्राइडे के दिन क्या था, 17,000 का प्रॉफिट दिखा, बुक नहीं की और मार्केट हमारा लॉस में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट में क्या है कि यहाँ पे जगह है 15 दिख रहा है, तो मुझे प्रॉफिट यहाँ बुक करना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे वेट करना यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, रीजन उसका कि स्पीड नहीं है मार्केट में। तो चलो प्रॉफिट यहाँ बुक करते हैं, थोड़ा सा ना देखते हैं। देखो ये स्पीड यहाँ बात करेंगे, ठीक है, नहीं अच्छा खासा कैंडल तो निकल रही है, 15 तक दिख रहा है, थोड़ा यहाँ पे स्पीड गड़बड़ है, तो कॉन्फिडेंस खत्म है समझो मार्केट में। हालांकि ठीक है, यहाँ पे सेटअप भी बहुत अच्छा चला है, जो मैंने स्कैल्पिंग का सिखाया है प्रीवियस क्लास जो चला था अपना यहाँ पे। तो जो लोग क्लास सीख रहे हैं, देख रहे हैं अच्छे से, बस आप सेटअप को समझो, यूज करो, कुछ नहीं करना है, ठीक है। निफ्टी में साइलेंट नंबर यूज करो, मजा आ जाएगा काम करने में, ठीक है। स्कैल्पिंग करो, सेम समझो ट्रेड यही है वही, बस थोड़ा मेरा अर्ली एंट्री है लेवल के साथ में, इसलिए आपको बोलते हैं कि प्रॉपर प्लान के साथ में सीखो। थोड़ा टाइम सेकंड बचा हुआ है, क्लोजिंग में वेट करूंगा कैंडल का, फिर यहाँ पे निकल जाएंगे। टारगेट आ चुका है 15 का, ठीक है। यहाँ से मार्केट घूम सकता है, सपोर्ट है। चलो यहाँ पे निकलते हैं, चलो क्लोज कर देना सीधा बाहर।
फाइनली ठीक है, ट्रेड कर दिया है, कट मार्केट कहीं भी जाए कोई मतलब नहीं है, चलो जल्दी सीधा ऑप्शन सेलिंग के ऊपर बाइंग में हो गया जितना होना था। मुझे भरोसा इस ट्रेड में सही बताया तो नहीं था, क्लियर बता रहे हैं, ठीक है। बाकी सही जगह आप एंट्री करो, सही जगह एग्जिट करो, जो क्लास में यहाँ पे सीख रहे हो समझ रहे हो स्ट्रेटजी को पहले सीखे समझो, बाकी चीज़ आपको मालूम पड़ जाएगी मार्केट मोमेंटम करेगा कि नहीं करेगा सब पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे स्पीड तो वैसे भी नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑप्शन बाइंग निकाल दिया तो ऑप्शन सेलिंग को भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे टोटल इसको। देखो मैंने डाउन साइड का एंट्री क्यों किया उसके पहले मैं आपको बताऊंगा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। जैसे एग्जांपल अगर देखें मार्केट इस जगह पे क्लोज किया था, आज मार्केट यहाँ पे स्टार्ट होता है, मार्केट आता है डाउन साइड में, आपको सही बताएं तो यहाँ पे ना परफेक्ट सेटअप है एंट्री करने का अप साइड का रूल्स के हिसाब से जो मैं आपको सिखाता हूँ क्लास में। अच्छा मार्केट में यहाँ पर भी ना एक सेलिंग का अपने पास में स्कैल्पिंग पॉइंट था और वही स्कैल्पिंग पॉइंट हमने पूरा मैंने कवर किया है, जो कि प्रीवियस क्लास में मैंने पूरा अच्छे से समझाया है। अब देखो मैं आपको एक पॉइंट समझाऊंगा यहाँ पे कि मार्केट थोड़ा सा टाइम फ्रेम में बड़ा करता हूँ, ठीक है। मैंने डाउन साइड एंट्री क्यों किया अगर देखेंगे यहाँ पे मार्केट में तो पहले आपको दिखेगा कि भाई यहाँ से प्राइस क्या था, मूव करके ऊपर गया था, आज मार्केट यहाँ ओपन होता है तो ज्यादा चांस है इस वाले पॉइंट के पास मार्केट आकर के यहाँ से भी रिवर्सल कर सकता है। देखो ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। इससे बेहतर सेटअप था देव सर का जो बहुत बेस्ट है चैनल का, जो एक सेटअप ये दूसरा सेटअप लास्ट था वो जाना उसके बाद वहाँ से बैक बाउंस बैक होगा, उस सेटअप से हम भी टिके हुए थे। देखेंगे कौन सा आया हुआ है, हालांकि इसका बहुत मस्त इसका भी सेटअप उसका भी कुछ पहला कैंडल 23,500 के नीचे एकदम स्ट्रॉन्ग क्लोज किया हुआ है और मार्केट इस जगह पे आकर के मतलब इस पॉइंट के पास से फिर से रिवर्स कर रहा है जो कि 23,300 का पॉइंट है। तो मैंने यहाँ पे सेल में एंट्री इसलिए बनाया कि हमको दिखा कि मार्केट पहले तो 500 के नीचे है, ठीक है, 500 के नीचे मार्केट दिखता है, उसके बाद दिखता है भाई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, कैंडल के हाफ से मैं डाउन साइड एंट्री कर सकता हूँ और बहुत सही किया कि मार्केट में एंट्री बनाया, लेकिन स्पीड थोड़ा यहाँ पे स्लो हो गया, ठीक है। और उसके बाद में ग्लोबल मार्केट वगैरह सब यहाँ पे नेगेटिव थे, मैं आपको दिखाता हूँ पहले टेलीग्राम में एक बार के लिए, ठीक है। ये देखो मैं मॉर्निंग में यहाँ पे कितना बजे 8:53 में यहाँ पे वेट करता हूँ, सब यहाँ पे रेड है, ठीक है। टोटल मतलब यहाँ पे मार्केट क्या डाउन हो सकता है, तो जब यहाँ पे सेलिंग दिखा मुझे मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ और डाउन साइड जा सकता है, तो यहाँ मैंने फिर स्टार्ट होता है सब कुछ पॉइंट बताया। बाकी यहाँ पे देखो वाई वगैरह भी अगर आप चेक करेंगे आइडिया आपको लगेगा सेम पॉइंट बराबर था, ठीक है। यहाँ पे तभी यहाँ पे स्पीड थोड़ा स्लो था। अच्छा उसका मैंने यहाँ पे एंट्री आपको दिखा, ठीक है, मैं एंट्री यहाँ पे किया मेरा 7,000 का प्रॉफिट था, यहाँ पे दिखाया कि क्या मेरा एंट्री है, पैसे का प्लान यहाँ पे किया डाउन साइड को लेकर थोड़ा रिस्की रेट था, लेकिन यहाँ मैंने सब कुछ बताया कि स्पीड स्लो है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे रुकेगा तो हो सकता है रिवर्सल कर दे, तो इसमें आप जोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वाई देखेंगे आपको चेंज दिखेगा, ठीक है, प्रीवियस मतलब कॉल वाले में ज्यादा हो गया, मतलब यहाँ पे कॉल सेलिंग ज्यादा मतलब मार्केट प्रेशर डाउन साइड का रहेगा। अच्छा उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर भी इंडिकेटर आ गया था स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, ठीक है, मार्केट में यहाँ पे 9:30 बजे, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी ये सब चीज मैं आपको पूरा सिखाता रहता हूँ कैसे क्या प्लान करना चाहिए। बाकी बिगिनर हो हर चीज आपको समझना सीखना, बिल्कुल आप स्कैल्पिंग हेजिंग सीख सकते हो कि मार्केट में कैसे प्लान। ये एक चीज़ बहुत अच्छा लगा मेरे को जो नहीं जानते थे कि जिस साइड ज़्यादा जैसे कि अब अगर पुट जाना है तो कॉल साइड ज़्यादा आदमी रहेगा, अगर कॉल जाना है तो पुट साइड आदमी ज़्यादा रहता है। क्यों कि सेलर बायर का मेन जोन चलता है, जो आज पता चला जो शेयर ने बताया भी। क्यों कि जैसे कि पुट के जा रहा है नीचे ना मगर कॉल ऊपर जाएगा, कैसे तो ज़्यादा खरीद रहा है उसको, थोड़ा देर को जाएगा उसके बाद ऊपर निकल जाएगा क्योंकि उसको खरीदारी करता है, सस्ता पड़ता है वो। इसके लिए भरपूर बताया समझाया भी, ध्यान से सुनना भी। करेंगे मैं आपको बताऊं यहाँ पे एक मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ना, तो अभी आपको बताते हैं देखो यहाँ पर भी सेटअप परफेक्ट है, ठीक है। जो लोग इसको अप्लाई किए होंगे बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है डाउन साइड में। 1 मिनट वाला सेटअप बहुत अच्छा है जो कोर्स में बताया हुआ है ट्रेल लाइन के लॉजिक से, और नीचे देखो क्लोजिंग के भी लॉजिक से, ये बहुत अच्छा मस्त मस्त बताया है। साइकिल लेवल तो ये है मालूम, मतलब ये मैं आपको इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये सिखाया हुआ है, ठीक है, कि मार्केट में कैसे प्लान करना है, किस तरह से हम मोमेंटम का कैप्चर करके लेके चलना है। मार्केट आया सेम जगह टारगेट दिया और निकल गया और हम भी सेम जगह एंट्री एग्जिट किए, ठीक है। मतलब एक स्कैल्पिंग का पॉइंट ही पकड़े हुए हैं और इसमें कितना प्रॉफिट बना हुआ है चलो वो दिखाते हैं। अगर देखेंगे यहाँ पे 15,190 का प्रॉफिट बना हुआ है, आप सोचो इसमें मैं होल्ड नहीं किया, ठीक है, वरना मैं क्या करता हूँ मेरा टारगेट दिखता है तो मैं होल्ड करता हूँ, बस इस ट्रेड में होल्ड नहीं किया। रीजन मैंने आपको चार्ट पे दिखा दिया क्या कैसे। अगर ऑर्डर की बात करते हैं यहाँ पे तो 215 मैंने बाई किया, 325 क्वांटिटी। अगर इसकी बात करेंगे कितना पैसा लगा हुआ है तो 215 गुणे 325 कर देंगे तो आपको आइडिया लगेगा कितना पैसा यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। 325 215 का प्रीमियम है और 325 क्वांटिटी है, इसमें 215 गुणे 325 देखेंगे तो यहाँ पे करीब हमारा लगा हुआ है 69,000 के आसपास, ठीक है। मतलब समझो यहाँ पे 70,000 हमारा यहाँ पे लगा हुआ है और मैंने एग्जिट किया 262 पे, एंट्री किया 215 पे। एक ही ट्रेड करते हैं, ठीक है, ट्रेड यहाँ पे खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल प्लान था, ठीक है, कि डाउन साइड मैंने प्लान बना कि हाँ जितने लोग यहाँ पे गैप डाउन सेटअप यूज किए होंगे ना उनका भी एंट्री बहुत परफेक्ट बना होगा इस जगह पे यहाँ पे, इसलिए मैं बोलता हूँ, ठीक है, सेटअप यूज करो, गैप डाउन सेटअप यूज किए होंगे तब भी अच्छा पैसा बनाओ। बिल्कुल परफेक्ट है, देख रहे हो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और कहीं ना कहीं अपना एक कैंडल भी चलता है यहाँ पे, जो बटन का भी सपोर्ट एक हैमर बना, हैमर के नीचे नहीं गया है। और उसके बाद देखो बड़ा कैंडल बन गया बुलिस वाला, वो तो था ही। और कहीं ना कहीं महेंद्र सर का सर चलता है जो 2-3 कैंडल से बड़ा होना चाहिए, 2-3 कैंडल से ब्रेक आउट वाला रिवर्सल जो होता है सबसे मस्त चलता है देव सर वाला 50% ब्रेक पे, और महेंद्र सर वाला रिवर्सल पे। जो 2-3 कैंडल छोटा से बड़ा कैंडल बनेगा, नीचे रहेगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर रहेगा तो नीचे जाएगा, जो अंदर बनता है, कहीं भी ध्यान देना। तो सब चीज़ है यहाँ पर भी एंट्री का प्लान, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी एंट्री का प्लान, दोनों जगह पर मैं एक ही एंट्री करता हूँ जो कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या कैसे मेरा चला हुआ है। अगर देखेंगे ना मार्केट दोनों तरफ पैसा दे रहा है, ठीक है, मार्केट सेलिंग में भी आया, सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर भी गया। अगर आप यहाँ पे गैप डाउन सेटअप यूज किए तब भी पैसा मिला होगा, ठीक है, नंबर साइलेंट नंबर यूज किए लेवल के साथ चलेंगे तब भी पैसा मिला होगा। इसलिए बोलते हैं एक सेटअप को पकड़ो उसी पे काम करो, ठीक है, बस आपका काम हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से मार्केट मूव करता है, अगर आपको प्लान प्रॉपर समझ में आ जाएगा क्या आपका क्या रिवॉर्ड रहने वाला है तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे बैठने का मौका मिलेगा। बाकी दिक्कत हो रही है कि भाई ठीक है हमको मोमेंटम तो पता है लेकिन हम वहाँ पे बैठ नहीं पा रहे हैं, तो हेजिंग करो। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्शनल हेज करता हूँ, ठीक है, अगर मेरा रिवर्स करता है तो दोनों मेरा लॉस होगा, अगर गया ऊपर तो दोनों प्रॉफिट होगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है मेरा हेजिंग का, ये है कि मार्केट हमको पता है कि भाई मार्केट यहाँ से यहाँ
मोमेंटम करेगा, लेकिन अगर स्पीड नहीं आती है तो हमको कौन बैकअप देगा, जो हम यहाँ पे ऑप्शन को सेल किए हैं। ये मेरा हेजिंग होता है। तो मतलब रिस्की करता हूँ, मुझे प्लान पता है, मेरा डायरेक्शनल हेजिंग होता है। डायरेक्शन एक ही साइड में प्लान करता हूँ, ठीक है। और डायरेक्शनल हेजिंग करने के लिए और भी 2-3 वेरिएशन है, ठीक है। उसमें आप प्लान कर सकते हो कि ठीक है, अगर मार्केट नीचे भी आएगा तो भी आपका लॉस कम होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं बोलूंगा जितना ज्यादा रिस्क उतना रिवॉर्ड होता है, बस स्टॉक मार्केट में यही समझना है। तो आप कम रिवॉर्ड रखो और कम अपना लॉस रखो, पहले स्टार्टिंग में ऐसे करके फिर धीरे आप करके यहाँ पे आगे समझ में आपको आएगा क्या कैसे प्लान कब करना चाहिए। तो ठीक है, दोनों मैंने प्लान किया, दोनों में ओपन हो चला है, 9:15 का टाइम है और आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। पूरे सोशल मीडिया पर ये हवा चल रही है कि भाई साहब आज मार्केट क्रैश होगा। और आज मैं एक गेम खेलने वाला हूँ। गेम होगा आपके लिए, हो सकता है कि एक तुक्का हो, बट मेरे लिए एजुकेशन है। और मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो यूट्यूब पे मैं बोलता हूँ उसी के अकॉर्डिंग मैं वर्क भी करता हूँ। आज मैं मार्केट के अंदर नीचे से एक ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, वो भी अपसाइड की तरफ 23,400 की कॉल, जो अभी हाल फिलहाल 140 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। इसमें बाइंग ऑर्डर लगाएंगे 7-8 रुपये पॉइंट नीचे, मतलब लगभग कितने लोट आएंगे इसमें, 13 लोट तो नहीं आएंगे, 5-8 करके देखते हैं। नीचे पहले रेट डिसाइड करते हैं 132 के आसपास, ठीक है। और 6 लोट 7-8 लोट कर लेते हैं, 68,000 के आएंगे। 75,000 का हमारा फंड है, ठीक है। हमने रही है इसमें बाइंग, अगर आप माने तो 16 पॉइंट की मैं एक रेंज बना रहा हूँ कि आज के दिन इस रेंज को, हाँ मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, ये प्रीमियम यहाँ से नीचे आ सकता है। आज के दिन अगर मार्केट इस 116 से हेलो बनाता हूँ, उसके अंदर एजुकेशन की बात करता हूँ। अब देखिए हो क्या रहा है कि इस प्रीमियम में नीचे की तरफ कोई सपोर्ट नहीं है। कई बार जब नीचे की तरफ सपोर्ट नहीं होता है तो एक्चुअल में हम सपोर्ट कहाँ से लेंगे, किस तरीके से सपोर्ट मानेंगे। तो मैं सपोर्ट मान रहा हूँ, एजुकेशन यही है सीखने वाली, कि मैं यहाँ पर एक रेंज बना रहा हूँ 132 से लेकर के 116 की रेंज। मतलब अगर आप माने तो 16 पॉइंट की मैं एक रेंज बना रहा हूँ कि आज के दिन इस रेंज को, हाँ मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, ये प्रीमियम यहाँ से नीचे आ सकता है। आज के दिन अगर मार्केट इस 116 से लेकर के 132 पॉइंट की रेंज के नीचे कोई 30 मिनट की कैंडल क्लोज कर देगा तो हम स्टॉप लॉस मान लेंगे और हम एग्जिट हो जाएंगे। और ऊपर की तरफ 166 का जो लेवल है, जब कभी ये ट्रेड किसी भी टाइम आज 166 जाएगी, फायर हो जाएगी। इस चीज़ को आप देखोगे 3:30 बजे बाद। एजुकेशन वर्क करती है कि नहीं करती, आपको रील उस टाइम पर मिलने वाली है। 166 एक इसे आप कहते हो ब्लास्टिंग लेवल, बट हम उसका वेट नहीं करेंगे। हमने 132 का ऑर्डर लगा लिया, 166 ध्यान में बहुत बड़ा सेटअप बताए थे, यही सब खोज भी रहे थे, फंस भी गए थे। कोई सेटअप नहीं रहेगा तो कैसे, तो ये ध्यान देना, जहाँ से ओपनिंग हुआ है वही चीज़ महेंद्र सर ही बताया हुआ है, वही सर ये भी बताया हुआ है कि यानी जहाँ से वहाँ से 15 से 20 पॉइंट यही बनाया है। देव सर ही बताया, महेंद्र सर ही बताया, 20 से 25 पॉइंट, ये ध्यान देना, 15 से 25 पॉइंट। और वही सेटअप जो चैनल के लॉजिक से बताया हुआ भी सर, 3-4 बार हो गया, 2 बार मैं भी काम कर लिया हूँ। तो भाई साहब रॉकेट है। और ये कौन बोल रहा है, ये एजुकेशन बोल रही है, किसके बाद में ये प्रीमियम रॉकेट हो ही जाएगा। हाल फिलहाल हमारा 14-15 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है, 8-10 हज़ार का हमने लॉस भी देखा है, ठीक है। मैंने तो फोन को उल्टा रख दिया था, क्यों? क्योंकि मुझे मेरे सेटअप के ऊपर भरोसा है, ठीक है। तो जबरदस्त तरीके के 12-13 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है। चलिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ आने देते हैं इसे। चलिए आज की ट्रेड का डिसाइड करते हैं। एग्जिट प्लान 4 लोट हम एग्जिट करने वाले हैं। 166 पर नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा अप साइड की तरफ लेंगे। देखिए इंतजार करा है 12,000 का लॉस, 12,000 या 10,000 का लॉस हमने देखा है, जो भी देखा है, बट अब हम डरने वाले नहीं है। कई बार आपके साथ में यही तो प्रॉब्लम होती है कि आप किसी लॉस में ट्रेड आपकी चल जाती है, उसके बाद में जैसे वो लॉस से प्रॉफिट में आती है, आप डर जाते हो, पैनिक होकर के आप ट्रेड को निकाल देते हो। आप भगवान को याद करने लग जाते हो, अल्लाह मियाँ को याद करने लग जाते हो कि हे देवी देवताओं, हे भैरू जी, हे बालाजी, हे भोमिया जी, हमारी ट्रेड ने तो प्रॉफिट में लिया है। अरे डरने का नहीं है, पिछवाड़े को ढक्कन को टाइट करके रखो, एजुकेशन है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल 201 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। हालांकि 174 के आसपास हमने एग्जिट प्लान लगाया है, तो उस पर हमारे 4 लोट एग्जिट हो जाएंगे। और अगर 166 के ऊपर अगर ये प्रीमियम सस्टेन होता है तो 201 तो पक्का है, किसी का बाप नहीं रोक सकता। क्यों? बोल कौन रहा है? देव नहीं बोल रहा, एजुकेशन बोल रही है। एजुकेशन क्या है? कई बार, हजारों बार एक ही सेटअप के ऊपर निरंतर किया हुआ वर्क, बट वर्क किसके साथ में? पेशेंसली।
टाइम हो चला है 11:22 और प्रीमियम चल रहा है 172, 173, 174 का हमारा ऑर्डर था। 4 लोट हमारे एग्जिट हो चले हैं। 22,000 के आसपास का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ये बाई ऑर्डर था, वो सेल ऑर्डर है जो आपको देखने को मिल रहा है 22,176। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरे जो लिया 68,640 का लिया है, आपको देखने को मिल रहा है बाय और सेल वाला। ये कोई डम्मी अकाउंट नहीं है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में रियल वर्क है और एक ही अकाउंट के अंदर निरंतर मैं वर्क करता हुआ चल रहा हूँ। अब आएगा मजा, जैसे मैं आपको कह रहा था कि 166 के ऊपर निकलता है तो एक ज़बरदस्त रॉकेट आपको देखने को मिल जाएगी। और वही हुआ कि मार्केट सीधा नीचे की तरफ आया 23,300 मतलब 316, 17, 18, 20 के आसपास और वहीं से रॉकेट हुआ। आज का हाई कट गया। तो आप दिन भर में ये भी देख लेना कि आज की जो कल की क्लोजिंग थी लास्ट फ्राइडे की 23,640, 60 के आसपास, वहाँ मार्केट जाएगा ही जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? बात एजुकेशन की है, बात समझो आप। ऐसे सेटअपों के ऊपर मैंने हजारों बार ट्रेड ली है। तो 4 लोट हमारे कट चुके हैं, 4 बाकी है। जैसे 200 का लेवल दिखा देगा, क्योंकि आजकल ऑर्डर हमारा यही है। आप देखिए, बहुत बड़ी बात बोला। अपना भी सेटअप था वही, जो भूल जाते थे। हालांकि मैं सेटिंग किए थे, देखे थे, एक बार बताया भी था कि आज का ओपनिंग हुआ तो क्लोजिंग पर जाएगा। कब? ये पॉजिटिव बताया, निगेटिव। ट्रेड लाइन भी नहीं चाहिए 100 का, या तो उसे कोई टॉप बटन भी रहना चाहिए, या तो कोई सपोर्ट में मजबूत नहीं रहना चाहिए। तब ये भी ध्यान देना। पास हमारा जो लास्ट टारगेट था वहाँ तक आज चले हैं और है 3 बजे के आसपास का। तो मैंने और कोई ट्रेड की नहीं है। ओवर ट्रेडिंग क्यों करना है? दूसरी चीज़ है कि जो हमने सोचा था, जो मैंने आपको बताया था, उस अकॉर्डिंग ज़बरदस्त मूवमेंट हुई जैसा मैं बता रहा था आपको। और मार्केट सीधा अप ट्रेंड की तरफ जाता है ट्रेड लाइन के आसपास। और एक एजुकेशन यूट्यूब पे अक्सर मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि जो क्लोजिंग होती है, पिछली क्लोजिंग, वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। वहीं पर 23,660, 70 के आसपास जा करके मार्केट रिजेक्शन ले रहा था और वहीं से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो आज हमारा फंड बढ़ गया। बताता हूँ, ओपनली बोलता हूँ, कई लोगों को बुरा लगता है, बोले भाई गुरुजी आप पूरी एजुकेशन नहीं देते। अरे तो सोशल मीडिया, यहाँ पूरी एजुकेशन नहीं दी जाती, चोरी हो जाती। बट जितनी चीजें 5-6 चीजें मैंने आप लोगों को अब तक बताई, तो वो आज के मार्केट में प्रूव कर लो। मैंने आपसे कहा कि जब कभी मार्केट एक फ्रेश लो बनाता है, उसके बाद अपसाइड की तरफ जाएगा, सेकंड बार गिरेगा तो सेकंड बार कभी भी मार्केट ब्रेक नहीं करता, थर्ड वाले अटेम्प्ट में ही ब्रेक होता है। फर्स्ट एजुकेशन ये पुराना लो, और ये आज सेकंड बार आया, यहीं से खड़ा हो गया। दूसरी एजुकेशन 30 मिनट कि मार्केट किसी 30 मिनट के हाई को ब्रेक कर दे, उसके बाद में एक जबरदस्त मूवमेंट हमें, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको अगर ये देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड में कब जाएगा। आप लोगों के अंदर कीड़ा जगता रहता है ना कि मार्केट गिर गया, हो कितना गिरेगा यार, अब यहां से कॉल ले लेते हैं, कितना ऊपर जाएगा अब यहां से पुट ले लेते हैं ना। 30 मिनट के अकॉर्डिंग नियम है, गिरेगा कोई 30 मिनट की कैंडल सेकंड अगर खड़ी होकर इसके हाई को ब्रेक करेगी, मूवमेंट बनेगी, ये आपकी मूवमेंट। ठीक है। तीसरी एजुकेशन सुनो कि मार्केट कभी, जो मार्केट के अंदर पिछली क्लोजिंग होती है, मार्केट या क्लोज, और मार्केट अगर इसके नीचे ओपन हो गया और मार्केट अगर यहां से गिरता है, अपसाइड की तरफ जाता है, तो ये क्लोजिंग एज फॉर इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। अगर मार्केट की पिछली क्लोजिंग यहां पर है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ मार्केट ओपन हो गया, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो यही लेवल इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। आप पूछते रहते हो ना टारगेट हम कैसे देखें? अरे मार्केट खुद आपको बोल रहा है, मार्केट खुद आपको सिग्नल दे रहा है कि लाड ले, मैं यहां से तो सपोर्ट लूंगा और यहां पर मैं रेजिस्टेंस लूंगा। ये जयपुर है और ये दिल्ली है। क्या समस्या है? क्या प्रॉब्लम है? बताओ ना क्या प्रॉब्लम है? कोई 30 मिनट आपका ब्रेक। बहुत बड़ी बात बता दी, जयपुर और दिल्ली वाली बात। कितनों दिनों से खोज रहे थे, समझ भी रहे थे। देख रहे ओपनिंग ब्रेक हुआ तो क्लोज पे जाए। एक और 3 बताया, 5 बताया, एक जो है 4 कैंडल का भी लॉजिक बताया हुआ है, टेल लाइन का भी लॉजिक बताया हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझो। काफ़ी दिन के बाद सवाल का जवाब मिला है मेरे को। गौर से देख लो, बड़ा कर करके, जितना चाहे उतना बड़ा करके देख लो। बट इन सब चीजों को देख करके, समझ करके, साला जो 9:15 से लेकर के 3:30 तक जो मार्केट चलता है, उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज होती है, हम सब्र खो देते हैं, अपना सब्र, अपना पेशेंस खत्म कर देते हैं। वो सारी चीजें भूल जाते हैं हम, वो सारी चीजें भूल जाते हैं। वो 30 मिनट भूल जाते हैं, वो सपोर्ट भूल जाते हैं, वो रेजिस्टेंस भूल जाते हैं, वो ट्रेड लाइन भूल जाते हैं, वो चैनल भूल जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं, घंटा भूल जाते हैं, वो नहीं भूलते। ठीक है, बट ये भूल जाते हो आप। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन भाई साहब एक ही है, अपनी जिंदगी के अंदर नियम कायदे लाओ। पहले तो आप पूछ रहे थे ना हम कैसे सुधरे, हम अपने अंदर पेशेंस कैसे इकट्ठा करें। बाजार में थोड़ी मिल रहा है 2 बोरी लिया, 10 किलो लिया, 50 किलो लाना, खुद डेवलप करना पड़ता है। अपने अंदर का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसको जैसे आप फोन को ले जाकर के, लैपटॉप को ले जाकर अपडेट करवा के ले आते हो ना कि भाई जी नया वर्जन अपडेट कर दो, इसमें डाल दो। तो इसके आपकी लाइफ में पहले नियम कायदे, मार्केट से पहले आपकी निजी लाइफ, जो आपकी प्राइवेट लाइफ है, उसके अंदर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका शरीर, आपका मन, आपका तन और आपका माइंड सेट उस चीज का आदी होना चाहिए। उसके बाद में उसकी झलक आपके कार्य में दिखेगी, आपके बिजनेस में दिखेगी, आपके वर्क में दिखेगी। आपके अंदर वो पहले खुद नियम बनाओ ना, खुद नियम बनाओ। आप अपने बॉडी को उस तरीके के लिए पहले तैयार तो करो। उसके लिए नियम कायदे लगते हैं। कैसे मिलते हैं? अब मैं इस नियम कायदे को बनाने के ऊपर 2-4 बातें बोलूंगा, उसके बाद में 2-4 आएंगे, वो नीचे लिखेंगे बकेती कर रहा, मार्केट के ऊपर बातें नहीं कर रहा।
अरे मार्केट के ऊपर मैं कितनी बातें कर लूं, आपका भला नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मार्केट 20% के लिए ही 20% ही सीखने के लिए 80% तो पूरा मामला इस पेशेंस, साइकोलॉजी और आपके रूल एंड रेगुलेशन वर्क करते हैं। इसको जरूरी है, इसको सुधारना जरूरी है। जिसको आप बकेतियों का नाम देते हैं ना, ये जरूरी है, ये इतना जरूरी नहीं है। इसमें क्या आता है? इसमें कैंडल का ज्ञान, इसमें आपका रेजिस्टेंस का ज्ञान, इसमें आपका सपोर्ट का ज्ञान, इसमें चैनल का ज्ञान, कई सारी चीजें हैं, वो मैं आपको 2 वीडियो में बता दूंगा। एक्चुअली में ये जरूरी है, 80% ये जरूरी है। और जब मैं इसके बारे में बोलूंगा तब आपको मैं साधु महात्मा लगता हूं, किसी को बकेतीबाज लगता हूं, किसी को क्या लगता हूं, किसी को क्या लगता हूं। ये जरूरी है। चाहते हो इसके ऊपर वीडियो बनाऊं? मार्केट का जिक्र ही नहीं होगा उसमें, आपको ऐसा लगेगा यार ये मार्केट का ही बंदा था, ये आज क्या पढ़ा रहा है। ये जरूरी है एक्चुअल में ऐसा होता है ना कि बुखार चढ़ रहा है, बॉडी, मार्केट 2 मिनट में बता दूंगा लेवल। वो 80% वाला सुन लो पहले। जो 1 महीने पहले मार्केट में आया है वो क्या चाहता है, और जिसको 1 साल हो गया वो क्या चाहता है, 1 ईयर 1 मंथ, और जो 3 साल से या 5 साल से मार्केट में है वो क्या चाहता है। इन तीनों की चाहत अलग अलग। और जो अभी तक मार्केट में नहीं आया, कोई उसको सपने बेच रहा है, भाई करोड़पति, ये साले नौकर घूमेगा, अंग्रेजों को नौकर रखेगा, वो उसका तो बात ही मत करो, वो तो सपनों में जी रहा है। इसका जो सपना है 3 से 5 साल के ट्रेडर का जो सपना है, वो अपनी लाइफ के अंदर इस मोड़ पर आ चला है कि बिल्कुल बीच वाली राह पे आ चला है। ठीक है, वो केवल ये चाहता है कि हे देवता, हे मार्केट, हे प्रभु, मेरा केवल लॉस कवर करवा दे, नील बट्टा सन्नाटा, जीरो पे ही मैं इससे आउट हो जाऊंगा, मैं कभी जिंदगी में नहीं आ रहा इधर। भगवान मेरे को आके कहेगी मार्केट कर, तो मैं नहीं करूंगा, केवल एक बार मेरे को इस दलदल से तू निकाल दे। ये 3 से 5 साल वाला ये चाहता है। क्यों? क्योंकि हैवी डोज चला गया इसका। ये कम से कम पैसा 50 लाख प्लस या इसी के आसपास हो गए ये बंदा। ठीक है, ज्यादा पैसे वाला है तो करोड़ मान के चलो आप। जो मेरा कोर्स था 1K वाला, ठीक है, इसको बनाने में मैंने 1.5 करोड़ रुपए गवा दिए थे। इसको बनाने में क्यों? इसके ऊपर मैंने कई सारा वर्क किया था। वो वर्क मैंने यूट्यूब पे भी डाला था, आपको याद हो, कई सारी वीडियो भी पड़ी है, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, और जो 1 साल के अंदर आया है ये भाई साहब अभी टूटना स्टार्ट हुआ है। ये कब तक टूटेगा? जब तक खुद का पैसा खत्म हो जाएगा। उसके बाद में रिश्तेदारियों से रिश्तेदार हुए, जान पहचान वाले हुए, दोस्त हुए, उनसे एक बार पैसा ले लेगा, वो दे देंगे, एक बार दे देंगे, कोई मना नहीं करता है। एक के बाद में जब दोबारा और पैसे की टाइमलाइन खत्म होगी, तब ये बंदा टूटना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक ये सपने में जी रहा है कि कर लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, पर ये यहां जाने के बाद में बड़े खतरनाक दलदल में फंस जाता है। और ये 1 मंथ वाला, ये इसके भाई साहब, इसके पंख लगे पड़े, इसकी बैंड का, इसकी लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दुगने जोश से सुबह उठ करके मार्केट ओपन देखता है। इस बंदे का जो दिमाग चल रहा है 1 मंथ वाले का, इस संसार में सबसे तेज दिमाग इसी का चल रहा होता है। ये रात दिन पूरे वर्ल्ड का ख्याल रखा हुआ है। ट्रम्प का सबसे ज्यादा, अगर ट्रम्प के पीए को उठा करके इसको लगा दिया जाए तो ये पल पल की खबर दे सकता है। इसको पूरे वर्ल्ड का ज्ञान है। यूट्यूब का ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसको इसने देखा नहीं है, एक कुछ जानने लगा भी है, और सबको फॉलो कर रखा है। ये सारे इसके जो वो होगा, टेलीग्राम होगा, उसके अंदर इसके 10 15 20 ऐसी लाइन से, ये सर, वो सर, ये सर, ऐसे मतलब वो सर क्या बोल रहे हैं, अच्छा इसने क्या दिया, अच्छा कॉल, ये 2 तो साले पुट दे रहे हैं, अच्छा देखते हैं किसकी चलती है, एक कॉल लगा लेते हैं, एक पुट लगा लेते हैं। इसके और भी सपने हैं गहरे वाले, बताऊं। ये बंदा एक्सपायरी को दिन एक्सपेरिमेंट करता है, ऊपर की तरफ चला जाएगा, 5 रुपए के कॉल खरीद के बैठ जाएगा, और नीचे की तरफ 2 रुपए की पुट खरीद के बैठ जाएगा, और इसके सपने हैं साला एक चल गई, मजा आ जाएंगे। ये 6-7 महीने तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। 1.5 रुपए वाली कॉल। मेरे पास में एक बंदा आया था, नया उसने अकाउंट ओपन कर लिया, एक्सपायरी के दिन उसने 20 रुपए का प्रीमियम खरीद के बैठ गया। बोले सर होल्ड कर सकते हैं? मेरे को पता नहीं था कि एक्सपायरी का लेके बैठा है। मैंने कहा जी हाँ, 1 वीक का माल रहता है, होल्ड भी कर सकते हो आप। वो बंदा वैसा होल्ड कर गया, शाम को मेरे को कॉल कर रहा है, बोले जी आज तो ये 5 पैसे पे आ गया, कल बताओ कहाँ ओपन हो सकता है। मैंने कॉल काटा और मैं उसको बोला भाई नेटवर्क की प्रॉब्लम है, 2 मिनट रुको। अरे मैं बस बेचारे ने 2 ही लौट लिए थे भाई साहब, मैंने अपनी हंसी पे कंट्रोल किया। उसके बाद में मैं कह रहा हूँ मैं कोई ना, कल देख कल वो दूसरे दिन मार्केट ओपन होने के बाद वो कह रहा है सर मैं कंप्लेंट कर दूं। ये 20 रुपए का प्रीमियम मेरा गायब कर दिया। तो ऐसे वाले सीन होते हैं। 1 मंथ वालों का ये सीन है। अब देख लो आप कौन से मंथ में हो। नया वाला यहाँ टिकेगा ही नहीं। क्योंकि सपनों की बातें नहीं होती। मैं अपने वीडियो में सपनों की बातें करता ही नहीं हूँ। नया वाला है ना, यहाँ टिकेगा ही नहीं कसम से। आप कोई नया हो तो भाई कमेंट कर देना, आज ही आया हो तो उसकी मेरी बातें उस लेवल की जा चुकी है। जब आप यहाँ पर 2-3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, ये लेवल के लोग मेरी बातें समझेंगे। इससे ऊपर के लेवल के वो 1-2 मंथ वाला उसके पल्ले नहीं पड़ने वाले। वो ये सुनने वाला है वैसे कि मार्केट के अंदर लॉस भी होते हैं, जबकि उसने ये सुन रखा है और लोगों से कि मार्केट के अंदर करोड़पति बनते हैं। तो वो 1-आध साल के अंदर करोड़पति बना के फिर आएगा अपने पास में, अपने लेवल का तब बनेगा वो। और वो ये बोल के जाते हैं बकेती। अब उसको ये पता नहीं है कि 2 साल बाद ये बकेतियां उसके काम आने वाली है। उसको नहीं पता, क्यों? अभी उसको प्रेजेंट उसको नहीं पता। तो कई वाले किस्से ऐसे सुन के मेरे को मजा आता है कसम से। उस भाई की बात बिल्कुल सही बोला है ये सर, बिल्कुल सही बोला है। 2-3 साल के बाद सब कुछ समझ, बिल्कुल सब 3 साल हो रहा है तो धांधा अब सबका समझ हमको भी आ रहा है। बिल्कुल सही बोला है ये, इसको भी ध्यान रखना। ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट जो इतना बात बताया, ट्रेड लाइन, चैनल, विलिंग, सब कुछ अब वर्क कर रहा है, समझ में भी आ रहा है। जो ये कह रहा है वो महेंद्र सर भी कह रहा है।
उसी एजुकेशन पे मैं वर्क करता हूँ, इसी एजुकेशन वर्क करता हूँ और इसी एजुकेशन को ट्रेड ली थी। और उसमें थोड़ा सा एडवांस आपको ऐसा लगेगा कि जब कभी किसी ऑप्शन के अंदर, प्रीमियम के अंदर, कॉल का प्रीमियम, पुट का प्रीमियम, कोई सा भी प्रीमियम, या फिर आपका कोई इंडेक्स कि लगातार ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है और आपको नहीं पता कि सपोर्ट का बनाएगा, या फिर मार्केट उठ के ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई प्रीमियम में कभी 200 रुपए को ब्रेक नहीं किया, उसके बाद वो 300 प्लस चला जाता है, बट आपको नहीं पता कि ये रेजिस्टेंस कहां लेगा या सपोर्ट कहां से लेगा, तो हमारे चैनल वो मैं बताता हूँ, उसकी एजुकेशन मेरे पास में, जैसे कि आज की उस वीडियो के अंदर जाके देख लेना। आप पूछ रहे थे कि आपने कैसे ढूंढा, तो चैनल का नाम तो आपको पता ही है, देव इनविजिबल ट्रेडिंग। इनविजिबल का मतलब पता ही आपको, जो चीजें दिखाई ना दे उनको देखने के लिए एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। एक बार एजुकेशन जब आप हासिल कर लेते हो, वो चीजें भी आपको दिखाई देने लगती है कि कहाँ एक रेंज बनेगी, कहाँ एक सपोर्ट बनेगा, कहाँ रेजिस्टेंस बनेगा, कहाँ ये बनेगा, कहाँ वो बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, इंस्टाग्राम पे इसी नाम से देव इनविजिबल ट्रेडिंग के नाम से हमारा चैनल है, वहां पर जाकर के पूरी वीडियो 15-15 मिनट की रीलें बनाता हूं मैं। सकीरा की वीडियो पहले मेरे आगे वो 2.5-3 मिनट की बनाती है, मैं पूरा 14 मिनट, 13 मिनट, 12 मिनट, मस्त, उससे कम थोड़ी है, वो ठुमके में मजा देती है, अपनी तो बातों में मजे लड़ ले, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं मार्केट का कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी का सुनो 53,537 के आसपास है, 53,537 के आसपास है। यहां से अपसाइड की तरफ 53,645 इंपोर्टेंट लेवल, इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है मार्केट के अंदर नीचे की तरफ 52,800 का ये लेवल, मैंने आपको पहले बताया कि लेवल ब्रेक होता है, उसके बाद में 52,600 और उसके बाद में 52,440, ठीक है, और उसके बाद में 52,255 यहां तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। वहीं पर बात करें निफ्टी चल रही है, अगर आप यहां से लगाओगे परफेक्ट एक ट्रेड लाइन आपको देखने को मिलेगी। आप अपने चार्ट पे अगर परफेक्ट लगाओगे, मेरे से थोड़ी टेढ़ी हो गई तो बिल्कुल परफेक्ट हर पॉइंट आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा, हर पॉइंट, हर एक पॉइंट आपको टच होता हुआ देखने को मिलेगा। आज का हाई भी टच होता हुआ मिलेगा कि एक ट्रेड लाइन, आज से पहले कल की वीडियो में भी कहा था कि ये ट्रैपिंग है, आपको भूलना पड़ेगा अगर ट्रेडिंग को जीना है। देखो ट्रेडिंग को, एक होता है बिजनेस, पैसे के लिए करता है, मेरा ट्रेडिंग करने का मामला ही अलग है, मैं मजे के लिए ट्रेडिंग करता हूँ, एंजॉय करता हूँ हर एक मूवमेंट को, हर एक पल को, मजा आता है मुझे इसमें, मुझे रोमांच मतलब थ्रिल फील होता है, हर एक मूवमेंट के अंदर एक करंट लगता है मेरे, तो मैं मजे के लिए ट्रेडिंग करता हूं, मैं पैसे के लिए ट्रेडिंग नहीं करता। हालांकि पैसा बनता है और चला भी जाता है, बनता भी है, मजा आता है, बट मेरे लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाला पल है, ठीक। और नीचे की तरफ से अगर आप लगाओगे तो परफेक्ट आपको कुछ इस तरीके की चैनल देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर मार्केट चल रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मार्केट ने एक चैनल बनाई जिसके अंदर मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, और मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की बट सस्टेन नहीं हो पाया, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ इस लेवल को टेस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ, फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा है। आप में से कई लोगों के सवाल हो सकते हैं कि सर ये लेवल टेस्ट क्यों नहीं कर रहा, ये लेवल टेस्ट क्यों नहीं कर रहा। इन सवालों के जवाब आपको शायद ये सवाल नहीं कोदे आपके मन के अंदर, बट ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट, अगर मैं इनका रिप्लाई आपको देने लगूं तो ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, फिर कभी बात करेंगे, ठीक है, इनके ऊपर। बड़ी इम्पोर्टेंट है वो, ये छोड़ दिया, अब उसको छोड़ दो, कॉन्टिक नहीं करना, इसको कॉन्टिक करने 2 ही बार टच हुआ है, 3 बार टच में होता है कभी भी, तो एक बार और आ सकता है, इसीलिए बताया गया है कोर्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बोला है। फिर कभी बात करेंगे, यहां से एक ट्रेड लाइन और बनती है इस तरीके से, काफी कुछ है। ट्रेडिंग लाइफ इतनी है कि आप जितनी गहराई में उतरते जाओगे कंप्लीट कोई नहीं कर सकता ट्रेडिंग को, ठीक है। तो मैं इस तरीके के सेटअप बने हुए हैं, फर्स्ट टेस्ट, ट्रेड लाइन टेस्ट, फिर सेकंड टेस्ट, फिर ब्रेकआउट। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कुछ इसी तरीके का मामला हो रहा है। तो कल के दौरान गौर से सुनना, अब ये जो चित्रकला बना करके दिखाई है ना, उसी के लिए बनाई है। ऊपर की तरफ लेवल रहेगा 23,812, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल। डाउन साइड की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ये वाला, कौन सा वाला, 23,444, ये 2 लेवल आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। मार्केट जिस तरह ब्रेक करेगा, जो खुद भी काम किया हूँ, मस्त काम हुआ है आज, यही सेटअप देख रहे, जो सेटअप था वही सेटअप, सब कुछ मस्त काम किया है, वहीं से घूम गया। जो एक ट्रेड लाइन चैनल था, बटन भी था, चैनल भी था, देख रहे, ये चैनल पे था, वो इसी ब्रेक किया था, अपना सेटअप था, जो बिल्कुल सही बताया हुआ भी है। वीडियो भी शूट किए थे, उससे बड़ा उधर भी फर्स्ट क्लास चल रहा है। एक मिनट चल वीडियो भगा के दिखाऊँ, देख रहे हो, अपना ही वीडियो ही बनाया था, चला भी फर्स्ट क्लास, देख रहे हो, मस्त चला, देख रहे, क्या चाहिए, ये देखो, फिश टारगेट भी देने आ रहा है, फिर मैं एक ट्रेड लाइन कर दिया, फिर एक और में कर दिया, फिर एक और में कर दिया, फिर इसको भी टाइम वेट कर रहा था, फिर ये भी आया, फिर यहाँ पर टारगेट लेने के लिए अपने को आया है। बस 38 मिनट का वीडियो था, भागा भागा चला, देखो अब 3 टारगेट हुआ था, यहीं पर अपने को निकल के, देर सर यहीं पर निकल गया महेंद्र सर, अपने को थोड़ा और नीचे गया हूँ तब जाके निकला हूँ। ओके, थैंक यू।